डेमन ने रूही की आंखों में देखा, जहां इस वक्त सिर्फ आंसू थे। डेमन ने रूही को देखा और गुस्से में बोला, इसने कहां कहां छुआ तुम्हें? रूही ने डेमन को देखा, उसकी आंखें अब नीली हो चुकी थीं। डेमन फिर से बोला, तुमने सुना मैंने क्या कहा? इसने तुम्हें कहां कहां छुआ? टेल मी। रूही धीरे से बोली, वो मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दो। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको अपने लिप्स के करीब कराई। सेड, इसने तुम्हें कहां कहां छुआ? जितना पूछा वो बताओ। डेमन की आंखों में अब आग जलने लगी थी। रूही को अपने हाथ पे कुछ बहुत गर्म महसूस हो रहा था। रूही धीरे से बोली, वो उसने मुझे थप्पड़ मारा और उसने मेरे शोल्डर को छुआ, मेरी ड्रेस फाड़ी और मेरे बाल खींचे। रूही से बोला भी नहीं जा रहा था। डेमन ने रूही को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी जैकेट उसके चारों तरफ लपेट दी और धीरे से उसके कान को लिक करके बोला, बेब तुम अब यहीं रुको और एंजॉय करो। डेमन ने रॉकी को देखा, जो अपने टूटे हुए हाथ को पकड़े खड़ा था। रॉकी बुरी तरह चिल्ला रहा था। डेमन रॉकी को देख के बोला, मुझे भूख नहीं है ब्रो, वरना आज तेरा शिकार जरूर करता, बट इट्स ऑक। चल, अब जैसे तूने रूही को छुआ वैसे मुझे भी छू। डेमन की बात पे रूही ने ही नहीं, रॉकी ने भी अजीब नजरों से डेमन को देखा। रॉकी को ऐसे देखते हुए डेमन रॉकी को ऊपर से नीचे तक देख के बोला, क्यों कुछ गलत कहा? जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे उसको छुआ वैसे छू चल जल्दी। अगर तूने अगले 2 सेकंड में जो मैं कह रहा हूं वो नहीं करा, फिर उसके आगे तेरी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। जल्दी ब्रो, ज्यादा टाइम नहीं। रॉकी को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए डरते डरते कांपते हाथों से डेमन की तरफ बढ़ा और जैसे ही रॉकी ने डेमन के शोल्डर पे हाथ रखा, उसका हाथ बुरी तरह जल गया। रॉकी ने चीखते हुए अपना हाथ खींच लिया। रॉकी का हाथ बुरी तरह जल गया था। डेमन ने रॉकी को देखा और फिर बोला, ब्रो अभी नहीं, अभी तूने उसके बालों को भी छुआ था ना, सो हरी अप, मेरे पास इतना टाइम नहीं। रॉकी अब चीखते हुए रूही के पैरों में गिर पड़ा। प्लीज मुझे बचा लो रूही, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस शैतान से बचा लो प्लीज। रूही रॉकी को देख के रूही को अब बुरा लग रहा था। रॉकी ने जो भी करा, लेकिन उसके लिए उसको सजा मिल गई थी। डेमन के इरादे रॉकी को मारने के थे। जैसे ही डेमन ने रॉकी को फिर से उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक रूही उसके आगे गई। लेकिन रूही को कुछ नहीं हुआ। इस वक्त डेमन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था और अभी उसके सामने कोई भी आता सब जल जाते। लेकिन ये लड़की, इसको कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ी देर डेमन ने अजीब नजरों से रूही को देखा और डेविल स्माइल देके बोला, यह तुम्हारी दूसरी अलग बात है जिसने मुझे तुम्हारे बारे में जानने को मजबूर कर दिया बेबी। रूही इस वक्त डेमन को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। उसका ध्यान रॉकी की तरफ था, जो दर्द से तड़प रहा था। रूही डेमन को देखते हुए बोली, प्लीज उसको छोड़ दो, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसकी जान मत लो। उसको सजा मिल गई, जस्ट शट अप बेबी, उसकी जान तो जाएगी और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं, डेमन ने रूही के गालों को छूते हुए कहा। रूही अब रोते हुए बोली, देखो प्लीज उसको छोड़ दो प्लीज। डेमन ने रॉकी के देख के कुछ सोचा और धीरे से बोला, ओक छोड़ दिया, चलो मान ली तुम्हारी बात। डेमन ने इतनी आराम से बोला था, रूही को बिल्कुल यकीन नहीं आया। लेकिन रूही डेमन को अभी अच्छे से नहीं जानती थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो कि वो ही जानता था। डेमन ने रॉकी का फोन उठाया और उसको घूरने लगा। डेमन के घूरते ही फोन बुरी तरह टूट फूट के बिखर गया। रॉकी में इतनी भी जान नहीं बची थी, वो उठ भी सके। डेमन रॉकी के पास घुटने के बल बैठता हुआ बोला, सो ब्रो कैसे हो अब तुम? डेमन डेविल स्माइल देके बोला। रॉकी ने जैसे ही मुंह खोलना चाहा, डेमन ने उंगली उठा के उसको वहीं रोक दिया। आ नो, अभी नहीं, अभी मेरी सुनो, नीचे जाओ इसी हालत में और सब स्टूडेंट के सामने रूही से माफी मांगो अपने चमचों के साथ। जाओ जल्दी। डेमन अपनी नीली आंखें रूही की तरफ करके बोला। रूही बिल्कुल नहीं जानती थी डेमन के दिमाग में चल क्या रहा है। रॉकी ने हाँ में सर हिलाया और जबरदस्ती उठने की कोशिश करने लगा। डेमन रॉकी को देख के बोला, ओ ब्रो आई एम रियली सॉरी, मैं तो ये बताना ही भूल गया। माफी मांगनी कैसे है? तुम्हें और तुम्हारे चमचों को जमीन में अपनी नाक रगड़ के माफी मांगनी है। ओक गोट ईट नाउ, गेट आउट। डेमन रूही की तरफ देख के बोला। उसके कहते ही
रॉकी जबरदस्ती उठ के और खुद को घसीट के गायब हो गया। रॉकी के जाते ही रूही डेमन को गुस्से से देख के बोली, प्लीज मुझे अपना तमाशा नहीं बनाना, कॉलेज के सामने जाने दो, मुझे नहीं मांगनी, माफी नहीं मंगवानी, प्लीज मुझे जाने दो, तुम जो भी हो मुझे जाने दो। डेमन ने रूही को गौर से देखा और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने करीब खींचा। रूही डेमन के गले लग गई। डेमन ने रूही के शोल्डर को देखा जहां रॉकी के नाखूनों को निशान थे। रूही के जख्मों को देख के डेमन ने आंखें बंद करी और रॉकी जो सीढ़ियों से उतर रहा था एकदम से नीचे गिर गया। डेमन ने अपनी आंखें खोली और रूही की गर्दन पकड़ के बोला, शश बेबी गर्ल, मैंने तुमसे पूछा नहीं है मुझे किसको सजा देनी है, किससे माफी मंगवानी है, और रही बात माफी की तो। डेमन ने कुछ पल रुक के रूही की गहरी आंखों में देखा, तो वो तुम्हें अभी पता लगेगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेबी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मेरी बात ना मान के। यह कहते हुए डेमन ने अपने कॉल्ड लिप्स रूही के शोल्डर पे रख दिए। डेमन की छुअन पाके जैसे रूही की बॉडी में सिहरन दौड़ गई। रूही ने कस के आंखें बंद कर ली। डेमन अब नीचे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक रूही गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खुद तुमने मुझे अभी उस दरिंदे से बचाया और अब तुम भी वही हरकत कर रहे हो। डेमन ने रूही को घूरा और अचानक उसकी ड्रेस खींच के अलग कर दी। रूही ने गुस्से में अपना हाथ उठाया जिसको डेमन ने वहीं पकड़ लिया। यह थप्पड़ उसको मारती ज्यादा अच्छा रहता बेबी। डेमन ने रूही के शोल्डर को देखा जहां हल्के हल्के नाखूनों के निशान थे। डेमन ने धीरे धीरे अपनी ठंडी उंगलियां रूही के शोल्डर पे घुमानी शुरू करी। डेमन की नीली आंखें सिर्फ रूही को देख रही थीं और जैसे ही डेमन ने रूही के शोल्डर से अपनी उंगलियां हटाई, अचानक ही रूही को अपना दर्द गायब होता हुआ लगा। रूही ने अपनी आंखें टेढ़ी करके साइड में देखा जहां अब एक भी जख्म नहीं था। रूही को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी, उसको यही लगा था यह इंसान नहीं है, और जब यह इंसान ही नहीं इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। डेमन ने अपनी अपनी जैकेट वापस से रूही को दी और गुस्से से बोला, पहनो इसको। रूही ने डेमन की नीली आंखों में झांका जहां अभी सिर्फ नफरत थी। रूही ने बिना एक पल गंवाए डेमन की जैकेट लेके उसको अच्छे से पहन लिया, क्योंकि डेमन को गुस्सा दिलाना मतलब अपना ही नुकसान करना, जो कि रूही हरगिज नहीं करना चाहती थी। रूही ने जैकेट पहन के डेमन को देखा। गुड। डेमन ने रूही को देखा और डेविल स्माइल देके बोला। रूही ने चैन का सांस लिया। रूही अपने डर को कंट्रोल करके बोली, अब चलें? डेमन वैसे ही रूही को देखता रहा तो रूही आगे बढ़ गई, लेकिन तभी डेमन ने रूही की गर्दन पकड़ी और उसको एक झटके से अपने पास खींच लिया। रूही का जैसे सांस ही अटक गया। डेमन की आंखों में वही गुस्सा था। डेमन धीरे से रूही के कान को छू के बोला, आई सेड गुड नॉट परफेक्ट बेबी। रूबी ने नासमझी से डेमन को देखा। डेमन ने रूही की जैकेट पकड़ी और एक उसको हल्का सा झटका दिया। रूही के लिप्स अचानक डेमन के लिप्स को छू गए। रूही ने अपनी आंखें नीची कर लीं। डेमन ने रूही की जैकेट की जिप को धीरे धीरे ऊपर करना शुरू करा और उसको रूही के कॉलर बोन तक लाके छोड़ दिया। रूही को समझ आया उसने जैकेट की जिप बंद नहीं करी थी, लेकिन अभी भी डेमन ने उसको छोड़ा नहीं था। डेमन ने अब रूही के बालों को देखा जो थप्पड़ लगने के कारण झटके से इधर उधर हो गए थे। डेमन ने रूही के बालों को अपनी उंगली से सही करा और उसके गाल पे धीरे से अपने होंठ रख दिए। अब रूही को देख के ऐसा लग रहा था उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। रूही का गाल थप्पड़ लगने की वजह से लाल हो रहा था। डेमन की छुअन ने उसको भी सही कर दिया था। डेमन ने रूही को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोला, यस परफेक्ट, इसको कहते हैं परफेक्ट। अब चलो। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको लेके आगे बढ़ गया। रूही धीरे धीरे डेमन से कदम मिलाती चल रही थी। उसको यह नहीं समझ आ रहा था आखिर यह इंसान या जानवर जो भी है वो है कौन। कभी उसकी सॉफ्ट साइड रूही को देखने को मिलती थी और कभी वो इतना रूड हो जाता था। रूही धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही थी। रूही के कदम एक जगह आके जम गए। उसने अचानक डेमन का हाथ छोड़ दिया। रूही की नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको बस यह डर लग रहा था वो इतने लोगों के सवालों के क्या जवाब देगी। नीचे रॉकी को सब घेरे खड़े थे। सब स्टूडेंट के मुंह पे एक सवाल था, रॉकी की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? रूही तो यह सब कर नहीं सकती थी, लेकिन फिर यह किया किसने था? रूही को रुकता देख डेमन ने उसका हाथ टाइट पकड़ा और गुस्से से बोला,
चुपचाप चलो। अब रूही को जबरदस्ती जाना ही पड़ा। सबकी नजर अचानक रूही पे पड़ी। रूही को डेमन के साथ देख के जैसे साशा के बदन में आग लग गई, और ऊपर से रूही ने डेमन की जैकेट पहनी हुई थी और रूही का हाथ भी डेमन के मजबूत हाथों में था। नीचे आके डेमन चिल्ला के बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड यस बॉयज ऑल्सो। डेमन की बात पे रूबी साशा के कान में बोली, इसको हम लेडीज कहाँ से लगते हैं? शट अप रूबी की बात पे। साशा ने गुस्से में रूबी को घूरा। डेमन ने रूही का हाथ और टाइट पकड़ा और सबको देख के बोला, तो आप लोग देख ही रहे होंगे, मिस्टर रॉकी का क्या हाल है? यही हाल तुम सबका होगा अगर रूही को किसी ने आंख उठा के भी देखा। और दूसरी बात, अभी अभी जिसका भी हाथ था, रूही को परेशान करने में सब खुद से आगे आ जाएं। अगर कोई अपने आप से बाहर नहीं आया तो मैं जैसे बाहर लाऊंगा, उसका जिम्मेदार फिर मैं नहीं हूंगा। डेमन की बात पे कुछ स्टूडेंट खुद ही आगे आ गए, क्योंकि रॉकी की हालत सबको दिख रही थी। साशा और रूबी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। रूबी फिर से साशा को देख के बोली, प्लीज चलना, क्या पता हमारा भी वही हाल हो जो रॉकी का हुआ। साशा ने फिर से रूबी को घूरा, लेकिन इस बार रूबी पे कोई असर नहीं हुआ और रूबी रूही के आगे जाके खड़ी हो गई। डेमन फिर से चिल्लाया, मिस साशा, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, और अगर तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो नो प्रॉब्लम बेबी, वो भी मिल जाएगा। तो सब स्टूडेंट ध्यान से सुने, मिस साशा को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, वो इनको बाद में मिलेगा, पहले इन सबको देख लूं। डेमन की बात पे साशा भी रूही के आगे आके खड़ी हो गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी डेमन जो कहता है वो करता भी है। ओ गुड, तुम तो सब अच्छे बच्चों की तरह सब बातें मानते हो। अब चलो अपनी नाक जमीन में रगड़ के सब माफी मांगो। चलो, जल्दी से चलो। साशा गुस्से से बोली, स्टॉप इट डेमन, ये लगती क्या है तुम्हारी? और हमने जो भी इसके साथ करा वो एकदम सही है, कुछ गलत नहीं करा। और हम किस बात की माफी मांगे? जिसने इसके साथ गलत करा तुमने उसको सजा दे दी। अब मुझे मत बोलो कुछ और ना, मैं इससे माफी मांगूंगी, और इसकी इतनी औकात नहीं। डेमन साशा के करीब गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, फर्स्ट ऑन शी इज माई गर्ल ओक। और दूसरी बात, आखिर क्या चाहता है डीमन, क्या करेगी अब रूही? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,